समास का मतलब क्या होता है, समास बनता कैसे है, तो सम उपसर्ग है, अस धातु है और ज्ञ प्रत्यय है। क्या है, ज्ञ प्रत्यय है। ये तीन चीज के मिलन से क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। ठीक है। जैसे हमको कोई चीज लिखना हो, हम हस्तलिखित लिखना है, तो हस्तलिखित तो एकदम संक्षेप में हो गया, हस्तलिखित। लेकिन अगर इसको हमको समास विग्रह में लिखना होगा तो क्या लिखना होता पता है, इदम पुस्तकम हस्तेन लिखिता अस्ति, यानी कि यह पुस्तक हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित छोटा हो गया, ठीक है, हस्तलिखित क्या हो गया, छोटा हो गया। लेकिन इसका मूल शब्द क्या बन गया, हस्तेन लिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ है। तो हस्तेन लिखित को छोटा बनाए, हस्तेन लिखित को क्या बनाए, छोटा बनाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है। समास का अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा। समास का अर्थ क्या होता है, छोटा। ठीक है। अब समास का परिभाषा लिखना है, तो समास का परिभाषा क्या होगा, लिख लो। दो या दो से अधिक पदों के मेल से दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। ठीक है। अब समास के ऐसे बात करोगे तो न्याय, उपपद, ये सब देख करके बहुत सारा समास का भेद हो जाता है, 8 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इस बार पूछ रहा है सीबीएसई बोर्ड में 4। वो 4 कौन कौन पूछ रहा है, 4 पूछ रहा है, जिसमें पहला है तत्पुरुष, तत्पुरुष। ठीक है। दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। ठीक है। ये 4 समास इस बार बोर्ड में पूछा जा रहा है। लेकिन इसके बाद समास बच कौन कौन गया, तत्पुरुष के बाद द्विगु, ये भी समास है। ठीक है। कर्मधारय, ये सब उसी में से आ जाता है। तो 4 को 6 को हो गया, न्याय 7 हो गया, उपपद, ठीक है, 8 हो गया। तो सब एक दूसरे से निकला हुआ है। ठीक है। लेकिन ये 4 समास जो है इस बार बोर्ड में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला समास क्या है, तत्पुरुष समास। सबसे पहला क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष कहते किसे, तत्पुरुष किसे कहते हैं, तो जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद, लिख लो तत्पुरुष में, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखो पद 2 होते हैं, पद क्या होते हैं, 2 होते हैं। जैसे अभी क्या लिखा थे, हस्त लिखित। अब इसमें 2 पद कौन कौन है, एक पद हो गया हस्त और दूसरा पद हो गया लिखित। तो इसमें उत्तर पद कौन होगा, पहले वाले पद को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद, और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद। क्या कहते हैं, उत्तर पद। ठीक है। तो ये प्रधान क्या है, लिखित, कि ये कैसे लिखा हुआ है। ठीक है। तो उत्तर पद जिसका प्रधान हो उसको क्या कहते हैं, हम तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब आगे देखो, इसी में लिख लो, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं,
छह भेद होते हैं। वो छह भेद कौन कौन होता है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और लास्ट सप्तमी। ये हो गए 6 भेद। ठीक है, जैसे कारक में आप लोग पढ़े हैं, कारक में पढ़े हो ना, कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, और सभी कारक के लिए सभी विभक्तियों का जो प्रयोग होता है वो भी पढ़े हैं। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। तो वही चीज यहाँ भी है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। कोई दिक्कत? अब से मुख्य कारक पर ही ये सब आश्रित है। ठीक है, जैसे पहला क्या है? द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष, तो द्वितीय तत्पुरुष किसे कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में किसी शब्दों के बीच में क्या हो? को चिन्ह लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? को चिन्ह लगा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय। और दूसरा तरीका क्या है? जिसका समास विग्रह करने पर, जिसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में, जिसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में द्वितीय विभक्ति जोड़ा जाए, उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे देखो, सुख प्राप्त, क्या है? सुख प्राप्त। तो सुख प्राप्त का हिंदी क्या हो गया? सुख को प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति। अब यहाँ की चिन्ह जरूर है, लेकिन सुख को प्राप्त, यहाँ क्या हो गया? सुख को प्राप्त। ठीक है, यहाँ को चिन्ह आया, किस चीज को प्राप्त किया हो? यहाँ ऑब्जेक्ट इसका यही है ना, रामा डैश प्राप्नोति, तो वहां सुखम तुम लिखोगे, रामा सुखम प्राप्नोति, राम सुख को प्राप्त किया। ठीक है, तो सुख को, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सुख। तो ऑब्जेक्ट कर्म में क्या जोड़ते हैं? कर्म में द्वितीय व्यक्ति जोड़ते हैं। कर्म में कौन व्यक्ति जोड़ते हैं? द्वितीय। तो इसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे? द्वितीय व्यक्ति। तो सुख का द्वितीय सुखम, अप्राप्त का यहाँ प्राप्त, यहाँ प्राप्त। कोई दिक्कत है यार? यहाँ तो कोई दिक्कत? दूसरा देखो, हाँ बोलो। वहाँ पे जैसा रहेगा उत्तर पद वैसे लिखते हैं। हाँ, उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उत्तर पद जैसा रहेगा वैसे ही। ठीक है, जे अब आगे देखो, ग्राम गता। ठीक है, राम गांव को गया, राम गांव को गया। अब इसका हिंदी क्या होगा? इसका संस्कृत क्या होगा? राम, देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो। राम गांव को गया या जाता है। ठीक है, अब जाता है रहेगा तो वो वर्तमान काल हो गया, लेकिन राम गांव हो गया को भी हटा दो, तब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ को चिन्ह का कारक में लिखा हुआ है कि ने चिन्हों का प्रयोग भूतकाल में, को चिन्हों का भी प्रयोग भूतकाल में होता है। अब यहाँ देखो, राम गांव गया, तो यहाँ गया क्रिया जो है उसका कर फल किस पर पड़ रहा है? गांव पर। कि राम करता है, राम तो करता है और गया क्रिया है, तो ये कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गांव जा रहा है। तो कर्म यही ना हो गया, तो कर्म यही हो गया। तो कर्म कारक में कौन व्यक्ति? द्वितीय। तो गांव का द्वितीय ग्राम, और गया का क्या हो जाएगा? गतः, या गच्छति अस्मा, या गच्छति अस्मा, या अगच्छत, या अगच्छत। यहाँ क्या आ जाएगा? ग्राम गतः। इसका समास में क्या आ जाएगा? ग्रामम गतः। आया समझ में? पहले बोलो, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब इस तरीके से तो समझ गया कि जहां कर्म होगा, जहां ऑब्जेक्ट होगा, उसमें हम द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे। ठीक है, दूसरा लिख लो। हाँ, श्रेत, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त,
आपण, इन शब्दों के योग, यानी कि जिस भी शब्दों में ये सब शब्द लगा रहे हैं उत्तर पद में, ठीक है, किसी भी शब्दों के उत्तर पद में अगर ये सब शब्द लगा रहे हैं, श्रेत, अतित, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, ये सब शब्द लगा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, उसके प्रथम पद में हम क्या जोड़ेंगे, द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, द्वितीय विभक्ति जोड़ेंगे। जैसे देखो, दुखापन्ना, दुखापन्ना, अब इसमें दो पद क्या है, दुख और इसमें दो पद क्या है, दुख और आपन। अब इसमें दो पद है, दुख और आपन, दुख जोड़ आपन, ये दीर्घ संधि के नियम से बन जाएगा, और मिलके आ हो जाएगा, तो दुख जोड़ आपन हो गया। अब यहाँ दो पद हो गया, अब दो पद में क्या है, आपन शब्दों के योग में प्रथम पद में हम द्वितीय विभक्ति जोड़ते हैं, तो यहाँ आपन है इसलिए हम दुख में द्वितीय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दुखम। आया समझ में, अब कोई दिक्कत, आपन्ना, अगर यहाँ आपन्ना है तो यहाँ आपन्ना लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। और एग्जाम्पल आगे, अब आगे क्या है, तृतीया, तृतीया पुरुष तत्पुरुष। अब ये चीज देखो, तृतीया विभक्ति किस कारक में लगता है, तृतीया विभक्ति करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा, यही होता है ना, से के द्वारा, ठीक है। तो जिस वाक्य के बीच में से और के द्वारा चिन्ह लगा रहे हैं, क्या रहे, से और के द्वारा चिन्ह लगा रहे हैं, उसका समास विग्रह करने पर, उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में तृतीया विभक्ति, ठीक है, प्रथम पद में क्या करते हैं, तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। जैसे देखो, रामः धनहीनः अस्ति, राम धनहीन, अब देखो, राम धनहीन, तो राम तो करता हो गया, लेकिन राम किस चीज से हीन है, यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं कि धन को हीन है, धन के लिए हीन है, धन से हीन, धन के द्वारा मतलब उसके बाद धन नहीं। दूसरा, करण कारक में पढ़े थे कि हीन, भीन, आपन, यदहीन, भीन, त्रात, दत्त, ये सब शब्द जहां रहेगा वहां हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, पहला तो हो गया कि राम धन से हीन है, तो धन से हीन जिससे हीन होगा उसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे, तो इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो धन का तृतीया क्या हो जाएगा, धनेन, ठीक है। इससे पहला एग्जांपल क्या था, हस्तलिखित, इदम पुस्तकम डैश अस्ति, हस्तलिखित तम अस्ति, तो हस्तेन लिखितम, यहाँ क्या लिखेंगे, हस्त लिखितम, ठीक है, हस्तलिखितम, यानी कि यह पुस्तक हस्तलिखित है। तो हस्तलिखित यह पुस्तक कैसा है, हाथ से लिखित, यानी कि हाथ के द्वारा लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हस्तेन लिखित। अब यह हम हस्ताभ्याम कर सकते हैं, दो हाथों से क्या बोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा नख भिन्न है, अब देखो नख भिन्न है, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले भिन्न शब्द का कौन सा वचन, बहुवचन, भिन्न शब्द तृतीया व्यक्ति बहुवचन, भिन्न तृतीया व्यक्ति बहुवचन है, तो हम इसको भी तृतीया व्यक्ति बहुवचन ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा, नखाए भिन्न, नखेन होगा, क्यों होगा नखेन, क्योंकि नाखून एक नहीं ना है, इसलिए नखाए नहीं होगा, सॉरी नखेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, नखाए, बालकेन बालकाभ्याम बालकाय, तो नखेन नखाभ्याम, यहाँ क्या हो जाएगा, नखाए भिन्न, लिखो तृतीया तत्पुरुष। जिस वाक्य में
जिस वाक्य में से के द्वारा चिन्ह अगर जिस वाक्य में से के द्वारा चिन्ह लगा रहे, जिस वाक्य में से के द्वारा चिन्ह लगा रहे, उसका समास विग्रह करने पर उसका समास विग्रह करने पर प्रथम पद में तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया? जैसे धनहीन, जैसे धनहीन, धनहीन, हो गया? जैसे धनहीन तो क्या आ जाएगा? धनेन हीना, धनेन हीना। आगे अगला लिखो, दूसरा टॉपिक इसी में लिख लो। सह साकम समम सार्धम, साकम समम सार्धम। साकम समम सार्धम शब्दों के योग में साकम समम सार्धम शब्दों के योग में प्रथम पद में तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। पद में तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। हो गया? जैसे देखो, राम समम, क्या हो जाएगा? राम के समान। समम मतलब क्या होता है? समान, के समान। तो राम समम, यहाँ तृतीया विभक्ति में क्या आ जाएगा? रामेन समम, गलत सा लगा, रामेन समम। हो गया? आया? रामेन समम हुआ। क्यों हुआ यहाँ रामेन समम? तो समम का मतलब क्या होता है? स का मतलब के साथ, समम का मतलब, साकम का मतलब ही के साथ, समम का मतलब के समान, सार्धम का मतलब ही के साथ। ठीक है? तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ राम समम दे रहा है, तो राम समम का मतलब क्या हुआ? राम के समान। राम समम पुत्रम पुत्र नास्ति, राम के समान पुत्र नहीं। तो वहां क्या हो जाएगा? रामेण समम पुत्रम पुत्र नास्ति, राम के समान पुत्र नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे इसमें भी लिख लो। हाँ, तो के समान, जैसे गांव के दोनों ओर, कर्म कारक में क्या आता है? गांव के दोनों, लेकिन दोनों ओर चारों ओर होने के कारण द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। उसी तरीके से के समान, के साथ होने के योग में हम लोग तृतीया विभक्ति। लिखित, ताड़ित, लिख लो। हाँ, भिन्न, हक, दत्त,
जड़ित रहित रक्षित हीन। इन शब्दों के योग में हाँ इन शब्दों के योग में प्रथम पद में तृतीया विभक्ति जोड़ते हैं। पद में तृतीया विभक्ति जोड़ते हो गया जैसे हस्तलिखित हस्ताड़ित। अब देखो हस्ताड़ित मतलब होता है हटाया हुआ, तो वहाँ हस्तेन भी हम लिख सकते हैं, हस्ताभ्याम भी लिख सकते हैं, दोनों हाथों से हटाया हुआ। नखबिन, ठीक है। अब देखो यार ईश्वर हतः, ईश्वर के द्वारा मारा हुआ तो ईश्वरेन हतः, ईश्वर दत्ता ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ईश्वरेन दत्ता। रत्न जड़ित, जैसे हम लोग कोई क्या बोलते हैं, रत्नों से जड़ा हुआ माला, कोई माला पहनते हैं या अंगूठी पहनते हैं तो बोलते हैं ना कि यार अंगूठी रत्न से जड़ा हुआ है। जड़ा हुआ मतलब जलाया हुआ नहीं, बनाया हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ रत्नों से, तो रत्नाभ्याम, रत्न से एक रत्न से तो रत्नेन जड़ित। क्लियर है। रहित, धन रहित, धन से रहित। विद्या रहित, विद्या से रहित, ठीक है। विद्याये नहीं, सबको एक ही साथ नहीं चला। धर्म रक्षित, धर्मेन रक्षित। हीन, धनेन हीन। समझ गया, नोट करो।